मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेताओं के साथ मनरेगा को बदलने का रिच पर किया उपवास धरना। शिमला में 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेताओं के साथ रिज मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि के बाद कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने और योजना को कमजोर किए जाने के विरोध में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे का उपवास रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप को कमजोर किया है। पहले ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलता था, लेकिन अब काम के अवसर घटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधानों की शक्तियां छीनी गई हैं और 100% केंद्र वित्त पोषण को 90-10 में बदला गया है, जिससे हिमाचल को नुकसान होगा। सेब आयात शुल्क पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर शुल्क कम होने से प्रदेश के सेब उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचेगा। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत जारी है। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। हिमाचल टुडे टीवी के लिए शिमला से रिपोर्ट। उन अफसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियाँ नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले, और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहाँ घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो पिछली मनरेगा थी उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें ये इन्होंने 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन उपवास रखा।